सक्षम के सम्माननीय अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, सभी सम्माननीय अतिथिगण, इस क्षेत्र में जिन्होंने विशेष रूप से बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे सभी महत्वपूर्ण अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, विश्व दृष्टि दिन के उपलक्ष्य में सबसे पहले आप सब लोग मिलकर सामाजिक सेवा के माध्यम से विशेष रूप से नेत्रदान के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व काम कर रहे हैं, इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और हाथ जोड़कर आपको अभिवादन करता हूं। समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उनके लिए काम करना ये केवल बातों का विषय नहीं हो सकता, ये प्रत्यक्ष कार्य का विषय है। और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से हम सभी भारतीयों के लिए अभिमान का विषय है। हमारे देश में कॉर्नियल ब्लाइंड जो है उसमें 12 लाख लोग अभी है, जिसमें 55% महिलाएं हैं और इनकी संख्या में हर साल 25,000 से 30,000 बढ़ती भी है। ये चिंता का भी विषय है। मैं ये मानता हूँ कि इसके जो 2 कारण है, एक मोतियाबिंद का कारण है अपवर्तन त्रुटि, ये भी इसकी समस्या है और इसमें नेत्रहीनों की बढ़ती संख्या और नेत्रदान करने वालों की संख्या में असमानता हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं ये मानता हूँ कि यह समस्या इसलिए है कि नेत्रदान करने वालों की कमी नहीं है। जो नेत्रदान करने वाले हैं उनको और जिनको देना है उनको, इनके बीच में काम करने की जो यंत्रणा है उसको और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। और इसलिए बीच में हमारे सक्षम के संगठन मंत्री मुझे मिले थे, तब मेरी उनसे चर्चा हुई थी और मेरा आप सबके ऊपर विश्वास है कि ये सब कार्य आप सबकी विजन के साथ निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं बहुत बार एक वाक्य दोहराता हूँ कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान करना आसान है पर दृष्टि दान करना बहुत कठिन है, और ये जो अप्रोप्रिएट दृष्टि है ये आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार में काम कैसे होता है ये अगर आप समझेंगे तो इसमें निश्चित रूप से आपके लिए योजना जो है इसकी गति हम लोग जो स्पीड आ जाए उससे 10 गुना गतिशील उसको कर सकते हैं। आपको पता ही है कि मैं एमएसएमई का मंत्री हूं और हमारे 115 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है और दिव्यांगों के लिए मंत्री करके थावरचंद गहलोत काम करते हैं। तो हम उनसे पैसे ले सकते हैं और ये काम करने वाले, मैंने बीच में डेंटिस्ट के पास में गया था तो मेरे ध्यान में आया कि देश में अगर गांव-गांव में, देहातों में, तालुका प्लेस पर अगर डेंटल सर्जन अपने हॉस्पिटल खोल दे छोटे छोटे, लोगों को तो सेवा का माध्यम है तो काम, लोगों की सेवा तो होगी ही, पर उससे कम से कम 15 से 20 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। अभी जैसे ये आंखों का कार्यक्रम है, ये अगर आप बड़े प्रमाण पर करेंगे तो इसके कारण रोजगार भी मिलेगा और डॉक्टर भी आगे आएंगे, कुछ सेवा के भाव से आएंगे, कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से। मैं ये भी मानता हूँ कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। आखिर बेचारे लोग काम करेंगे तो उनको भी रोजी रोटी है। तो इसके बीच में से कैसी योजना बनाना, तो मैं इसमें थोड़ा बहुत आपकी सहयोग कर सकता हूँ। जैसे आपकी 40 ब्लड बैंक है, ये 40 ब्लड बैंक को, एक ब्लड बैंक को हम लोग एक निकष तय करके करेंगे और उनको कहेंगे कि आपकी सब ब्लड बैंक, अगर आप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, गाँवों में अगर आप खोलेंगे तो भारत सरकार की ओर से आपको 5 साल के लिए, 10 साल के लिए विदाउट इंटरेस्ट लोन मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ। फिर अगर आप कुछ इक्विपमेंट लेंगे तो उसमें जो भी कॉस्ट लगेगी उसमें 50% कॉस्ट का इंसेंटिव मिलेगा और फिर आप जितने ऑपरेशंस करेंगे उसके हिसाब से भी आपको सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव मिलेंगे। तो इस प्रकार की योजना बनाकर हम लोग छोटे छोटे गाँवों में सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्षेत्र में हमारे डॉक्टर लोगों को प्रोत्साहित करके योजना को पहुंचा सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में एमएसएमई और दिव्यांग मंत्रालय मदद कर सकता है, पर सरकार में कोई भी योजना जो होती है उसमें ही पैसा मिलता है। आपके मन की कोई योजना होगी और आप उसके लिए बार बार कहते रहे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर वो आपकी योजना को हम लोग गवर्नमेंट स्कीम में डालकर डिपार्टमेंट अप्रूव करके फाइनेंस का अप्रूवल लेके फिर योजना बनाएगा तो फिर उसको पैसा मिलेगा। तो आप एक काम करिए कि इसको एक्सपांशन करने के लिए आपको किस प्रकार की सरकारी मदद चाहिए वो योजना मैं बना दूंगा। और एक बार दिल्ली मेरे पास, अभी मैं भी थोड़ा सा 15 दिन के बाद दिल्ली जाऊंगा और योजना बनाकर मैं थावरचंद गहलोत जी को बुला लूँगा और ट्राइबल मिनिस्टर को बुला लूँगा
और ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल मिनिस्ट्री पैसा लगाएगी और जहां दिव्यांग मिनिस्ट्री है वो भी आपको देगी। तो ये 40 की जो आपकी आई डोनेशन बैंक से, क्या ये इसकी 200 संख्या हो सकती है? तो पहले जिनकी बैंक ऑलरेडी आई बैंक एस्टैब्लिश है उनके लिए कुछ योजना, जो नई एस्टैब्लिश करना चाहती है उनके लिए कुछ योजना, जो ये ऑपरेशंस करेंगे उनको पर ऑपरेशन सरकार की तरफ से कोई अनुदान, इस प्रकार की कोई स्कीम बनाकर अगर हम करेंगे तो आपकी गति काफ़ी बढ़ सकती है। मैं मानता हूं कि आज इसमें सेवा का भी भाव है, रोजगार का भी निर्माण है और श्रीलंका देश ने अगर इसमें इतना अच्छा काम किया है तो हमारा इतना बड़ा देश क्यों नहीं कर सकता। तो बिल्कुल आपकी बात सही है और हर आदमी को अगर दिल्ली में जाना, एम्स में जाना, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाना, इसकी आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे प्रिलिमिनरी बातों के लिए हमारे जो नए नए डॉक्टर निकल रहे हैं वो गांव में जाए और बड़े शहरों के लिए हम स्कीम नहीं लाए। जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल एरिया है, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हम लोग सब सहूलतियाँ दे, जगह भी फुकट में दे, इंटरेस्ट भी ना लगाए, इंसेंटिव्स भी दे, मशीनरी भी दे, ऑपरेशन के ऊपर अनुदान भी दे, तो आपको ही आपके काम में काफ़ी गतिशीलता देने में फ़ायदा होगा। 40 ब्लड बैंक है तो 40 वालों को कहे भाई आप सक्सेसफुल 40 ब्लड बैंक है, तो जो सक्सेसफुल है उसका क्राइटेरिया बनाइए और सक्सेसफुल बैंक को बोले कि आप 2-2 बैंक और डालिए, हम आपको पैसे देते हैं। तो इस प्रकार से कोई योजना बनाकर दिव्यांग मंत्री मिनिस्ट्री के साथ मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप एक बार दिल्ली आइए, ये काम करने की आवश्यकता है। अभी हमने ड्राइविंग लाइसेंस में भी डाला है और आपने बड़े प्रमाण पर नेत्रदान के बारे में जो कैंपेन चलाया, जो फॉर्म भर के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। ये काम जो है आप लोग निष्पृह, निस्वार्थी भाव से कर रहे हैं, समाज की सेवा के रूप में कर रही है, बहुत आनंद का विषय है, अभिमान का विषय है। हम लोग अक्सर एक बात पढ़ते हैं कि मैंने अपने घर में एक गीत संस्कृत का है वो लगा के रखा हुआ है कि मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। तो हम लोगों की सेवा कैसे कर सके। और हमारे महाराष्ट्र के एक संत थे तुकाराम महाराज, उन्होंने कहा है कि जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। जो दुखी है, शोषित है, रंजित है, गंजे हुए हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनकी जो सेवा करता है वही भगवान है और उनकी सेवा करना ही धर्म है। तो ये उन्होंने कहा है और यही सही में हम सब की सीख भी है। तो ये काम जो है वो और गति से बढ़ाने के लिए और आगे आने की आवश्यकता है। समाज के लोग आपको सहयोग करेंगे, हमारी सरकार आपको मदद करेगी, सरकार भी मदद करेगी और जनता भी मदद करेगी, लोगों से भी आशीर्वाद मिलेगा और कार्य और गति से बढ़ेगा। और जल्दी ही हम ऐसे स्थिति में आएंगे कि हमारे देश में हम नेत्रदान का कार्यक्रम इतना ही यशस्वी करेंगे कि हमारे पास नेत्रदान करने के लिए नेत्र जिनको देना है ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। और ऐसी स्थिति हम निर्माण करेंगे तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और आज के दिन सक्षम ये बहुत अच्छा काम कर रही है, समाज के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। आप सब लोगों ने सामाजिक सेवा के भाव से अपने जीवन को इसके लिए दिया है। आप सब डॉक्टर लोगों को जो आपका कार्य है, जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, बहुत समाधान है। मैं आप सबका हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और ये कार्य ऐसे ही आगे बढ़ेगा, यही विश्वास के साथ। और इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग हम सब आपको करेंगे, यही विश्वास के साथ आपको फिर से एक बार बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।